हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे ग्रासिम्स लॉ क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने फंक्शंस ऑफ मनी कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आई कार्ड में जाके चेकआउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन ग्रासिम्स लॉ से। ग्रासिम्स लॉ क्या होता है, किसने दिया था, इसकी डेफिनेशंस क्या है, ये सब अपन आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है और किसने दिया था, कब दिया था। ग्रासिम्स लॉ इज अ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। ग्रासिम्स लॉ क्या कहता है, जो बैड मनी है वो हमेशा गुड मनी को चलन से बाहर कर देता है। ठीक है, ये अपन को देखना है। अपन इसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप अभी सिर्फ ये देखो कि ये है बैड मनी और ये है गुड मनी। तो जो बैड मनी होगा वो गुड मनी को चलन से बाहर कर देगा। ठीक है, तो अभी सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आगे अपन अच्छे से समझते हैं। ये किसने दिया था, ये दिया था सर थॉमस ग्रासिम ने। ठीक है, कब दिया था, 1558 में। इस टाइम पे क्या हुआ था, एक सिचुएशन आई थी जब क्या हो रहा था कि बैड मनी गुड मनी को चलन से बाहर कर देता था। उसका पता लगाया किसने, सर थॉमस ग्रासिम्स ने लगाया। कब लगाया, 1558 में लगाया। अब अपन बात करते हैं ये होता क्या है, चलता कैसे है। अपन बात करते हैं ये जो टाइम था ये था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पे जो सर थॉमस ग्रासिम थे वो उनके वहाँ पे कोर्ट में ही थे। जैसे अपन बोलते हैं ना अपने यहाँ पे कि बहुत सारे राजा महाराजा थे वहाँ, उनके कोर्ट में कोई मंत्री है, ये है, तो ये भी एक कोर्ट में ही थे। किनके, क्वीन एलिजाबेथ के। उस टाइम एक चीज़ चलती थी, उस टाइम ऐसा होता था कि अलग अलग टाइप के मनी चलते थे। जैसे अपन मान लो कि गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहा है या सिल्वर स्टैंडर्ड चल रहा है या फिर गोल्ड और सिल्वर मिक्स चल रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ मनी अपन आगे की वीडियोज़ में कवर करेंगे, कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। अभी आप सिर्फ ये देखो कि पैसा कौन सा चलता था, मतलब मनी कौन सा चलता था। या तो गोल्ड मनी चलता था कि मतलब जो भी ट्रेड होगा, जो भी चीज़ होगी वो गोल्ड से होगी। या फिर बाई मेटलिज्म चलता था जिसके अंदर दो मेटल के कॉइन चलते थे, एक गोल्ड और एक सिल्वर। ये गोल्ड है, ये सिंगल यानी मोनो मेटलिज्म, इसको कहते हैं बाई मेटलिज्म। और फिर एक होता है पेपर और एक कॉइन। ठीक है, ये पेपर और ये कॉइन, इसको अपन पेपर सिस्टम भी बोल सकते हैं, ऐसे पेपर करेंसी भी बोल सकते हैं। ऐसे टाइप के उस टाइम चल सकते थे। अब क्या होता था, जब थॉमस ग्रासिम्स एलिजाबेथ फर्स्ट के कोर्ट में थे, ये क्या करते थे, ये इनको फाइनेंशियल एडवाइस वगैरह देते थे। अब क्या हुआ, ऐसा हो रहा था जब भी नए गोल्ड कॉइन निकाले जाते थे या फिर ऐसा होता था कि जो ओवर वैल्यूड कॉइन्स है वो क्या करते थे, अंडर वैल्यूड कॉइन्स को निकाल देते थे। ठीक है, ये चीज़ अपन देखते हैं। तो ये चीज़ का पता लगाया सर थॉमस ग्रासिम ने 1558 में। इन्होंने कहा कि जो बैड मनी है वो गुड मनी को चलन से बाहर कर देता है। ठीक है, वो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें कि दो कॉइन हैं, एक गोल्ड का है और एक सिल्वर का है। ठीक है, अब किसी इंसान को कोई चीज़ खरीदनी है, मतलब ये एक मान लो ये कोई चीज़ है, ये कोई बॉक्स है जो कितने का है, 5000 रुपीज़ का है। ठीक है, गोल्ड कॉइन भी चल रहा है और सिल्वर कॉइन भी चल रहा है, ये मान लो। अब गोल्ड कॉइन देके एक गोल्ड कॉइन दो, ये ले लो, या फिर एक सिल्वर कॉइन दो, ये ले लो। अब अपन जानते हैं कि गोल्ड कॉइन की वैल्यू ज़्यादा है या सिल्वर कॉइन की वैल्यू ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, गोल्ड कॉइन की वैल्यू ज़्यादा है। तो अब लोग क्या करते हैं कि जब सिल्वर कॉइन से भी यही चीज़ परचेज हो रही है और गोल्ड कॉइन से भी यही चीज़ परचेज हो रही है, तो वो क्या करते हैं, गोल्ड कॉइन को मेल्ट कर देते हैं। या तो मेल्ट कर देंगे, ठीक है, या तो एक्सपोर्ट कर देंगे, कि मतलब उनकी कंट्री में नहीं है अगर इसकी वैल्यू तो किसी और कंट्री में तो ज़्यादा है। ठीक है, तो वो क्या कर सकते थे, या तो मेल्ट करके ज्वेलरीज बना देते थे या तो ट्रेड करके कहीं और भेज देते थे। तो ये सारी चीज़ें करते थे जिससे उनको क्या मिलता था, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल सकता था। वो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक ही चीज़ खरीद सकते हैं, बाकी जब वो एक्सपोर्ट कर देते थे या फिर उसको मेल्ट कर देते थे तब सिल्वर के 2-3 कॉइन आ सकते थे, ऐसे अपन मान सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या हुआ, ये जो था ये बैड मनी था। ठीक है, और ये क्या है, उनके हिसाब से ये गुड मनी है। गोल्ड कॉइन क्या है, गुड मनी है, और सिल्वर कॉइन क्या है, बैड मनी है। जो सिल्वर कॉइन ने क्या किया,
गुड मनी को ड्राइव्स आउट कर दिया, यानी बाहर निकाल दिया चलन से। ये होता है इसके अंदर। तो ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट सर थॉमस ग्रेसिम इंक्वायर अबाउट दिस फिनोमिनन। इस बारे में जो ये सारी चीज़ें होती थी मेल्ट करके भेज देना, ये सारे बारे में किसको पता चला? सर थॉमस ग्रेसिम्स को पता चला। ठीक है, वो इस कॉन्क्लूजन पे पहुंचे, उन्होंने ये चीज़ निकाली कि बैड मनी जो है वो क्या कर रहा है? ड्राइव्स आउट गुड मनी कर रहा है। उनके बाद ये थ्योरी मार्शल ने कंटिन्यू करी और इसको थोड़ा सा और एक्सप्रेस किया या फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया डिटेल में। ठीक है, मार्शल डिफाइन दिस लॉ मोर एक्सप्लिसिटली दस whenever the specific value of certain class of coin, ठीक है, exceeds their currency value, the coin will begin into melting pot or be exported। क्या होता था? जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड कॉइन की वैल्यू चल रही है 7,000 रुपीज़, ठीक है, और उस कंट्री में वो 7,000 नहीं है, वो क्या है? 5,000 रुपये की चीज़ खरीदने पे ही आपको एक गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा और उस गोल्ड कॉइन की रियल वैल्यू क्या है? 7,000 रुपीज़ है। तो एक तरह से क्या है, इस गोल्ड कॉइन की करेंसी वैल्यू क्या है? 5,000 है, बाकी जो रियल वैल्यू है, फेस वैल्यू है इसकी क्या है? 7,000 है। तो लोगों को प्रॉफिट किस में दिखेगा कि वो मेल्टिंग पॉट में डाल करके इसको मेल्ट करके इसको एक्सपोर्ट कर देंगे या फिर इसकी ज्वेलरीज बना लेंगे, इसमें मिलेगा। तो ऐसा होता था। अब ये तीन चीज़ों के साथ हो सकता है, किस किस के साथ? मोनोमेटलिज्म के साथ, बायोमेटलिज्म के साथ और पेपर कॉइन पेपर नोट्स के साथ। समझ गए? फिर अपन बात करते हैं दिस लॉ ऑपरेट्स। ये लॉ ऑपरेट्स कब करता है? जैसे कि अपन ने बात करी मोनोमेटलिज्म में करता है। ठीक है, मोनोमेटलिज्म में अगर अपन बात करें कि अगर गोल्ड कॉइन चल रहे हैं तो गोल्ड कॉइन ही चल रहे हैं। अब आप बोलोगे कि यार गोल्ड कॉइन ही चल रहे हैं तो गोल्ड कॉइन बैड और गुड कैसे हो सकता है? सही बात है, तो वो हो सकता है। वो कैसे? देखो कि ओल्ड कॉइन क्या होता है, ओल्ड कॉइन पे वियर एंड टियर होता है। ठीक है, वियर एंड टियर से उसकी थोड़ी बहुत घिसावट कम हो जाती है। जैसे अपन बात करते हैं ना, अगर अपन कोई भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो घिस जाती है थोड़ी, कि जैसे अगर 5 ग्राम का अगर ये कॉइन है जो चलन में चलता था, वो घिस घिस के 4.5 का रह गया या फिर वो क्या हो गया? 4 का रह गया। तो अब जो ओल्ड कॉइन है वो एक तरह से बैड मनी बन गया। ठीक है, और जो न्यू कॉइन जस्ट अभी अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है या फिर किसी ने भी लॉन्च किया है, वो क्या एक तरह से गुड मनी है। अगर वो 5 ग्राम का है तो रियल में अभी उसकी वैल्यू क्या है? 5 ग्राम ही है। अगर अपन उसको वेटिंग मशीन पे रखेंगे तो उसकी क्या आएगी? 5 ग्राम ही आएगी, और अगर इसको रखेंगे तो इसकी 4 ग्राम आएगी। बाकी चलन में दोनों रहेंगे। ऐसे नहीं कर सकते कि कोई इसको नहीं लेगा उसको ही लेगा। ठीक है, तो क्या करते थे, जब भी न्यू कॉइन्स आते थे तब लोग क्या करते थे? इसको अपने पास रख लेते थे और बैड मनी को ही चलाते थे। जिससे क्या होता था कि अगर इनको इसका क्या करना है? मेल्ट करके कुछ और बना देना है तो वो बना सकते थे, या फिर एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट कर देते थे। ये सारी चीज़ें होती थी। तो मोनोमेटलिज्म में क्या होता था कि जो ओल्ड मनी था, जो ओल्ड कॉइन था, वो क्या है? बैड मनी है। जो न्यू कॉइन है वो क्या है? गुड मनी है। तो बैड मनी न्यू कॉइन को चलन से निकाल देता है। मोनोमेटलिज्म का समझे। अब हम बात करते हैं बायोमेटलिज्म की। बायोमेटलिज्म में क्या होता है? गोल्ड कॉइन मानो और एक मानो सिल्वर कॉइन। इसके अंदर ओवर वैल्यूड करेंसी अंडर वैल्यूड करेंसी को बाहर निकाल देती है। ठीक है, यानी ओवर वैल्यूड करेंसी को अपन बोल सकते हैं बैड मनी और अंडर वैल्यूड करेंसी को अपन बोल सकते हैं गुड मनी। ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू का समझो बात क्या होता है। ओवर वैल्यू मतलब फेस वैल्यू मोर देन है मेटेलिक वैल्यू से। अगर अपन बात करें ओवर वैल्यू की, तो ओवर वैल्यू मतलब अगर उसकी फेस वैल्यू है 7,000 रुपये और उसकी मेटेलिक वैल्यू है 3,000 रुपये, तो ये क्या हो गया कि उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है किससे? उसके मेटेलिक वैल्यू से। ये मतलब मेटल की वैल्यू तो 3,000 रुपये है। अगर आप उस मेटल को एज ए मेटलिक पॉट में डाल के अगर मेटल को बेचोगे तो आपको कितने मिलेंगे? 3,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप उस कॉइन को चला रहे हो, उस कॉइन को यूज़ कर रहे हो, तो आप 7,000 की चीज़ खरीद पा रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या है? मतलब फेस वैल्यू मोर देन है मेटलिक वैल्यू से। तो ये क्या है? एक ओवर वैल्यूड कॉइन है। तो एक तरह से ये क्या है? बैड मनी है। समझ गए? और फिर अपन बात करते हैं अंडर वैल्यूड की। अंडर वैल्यूड मतलब इसका उल्टा, कि उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 3,000 रुपये है, बाकी उसकी मेटेलिक वैल्यू कितनी है? 7,000 रुपये है। ये चीज़ आ रही है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि उसकी मेटल वैल्यू ज़्यादा है, बाकी उसको एक्सचेंज करके या फिर उससे कोई सामान खरीद के आपको 3,000 रुपये की चीज़ मिल रही है। तो आप क्या करोगे? उसको मेल्टिंग पॉट में डालोगे, सोने को
गोल्ड बनाओगे, नॉर्मल सोने के सिक्के से गोल्ड बनाओगे और उसको ज्वेलरी बना दोगे या फिर एक्सपोर्ट कर दोगे, तो उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। तो लोग ऐसा करते थे। तो अब इस टाइम क्या होता था कि जो बैड मनी है यानी ओवर वैल्यूड मनी है, वो अंडर वैल्यूड मनी को मेल्टिंग पॉट में डलवा देता था, ठीक है, और एक्सपोर्ट करवा देता था या फिर ज्वेलरीज बनवा देता था। ये अपन बात करते हैं किसकी, बाय मेटलिज्म की। अब अपन बात करते हैं पेपर स्टैंडर्ड की। उसके अंदर दो चीज़ हो सकती है, जैसे अभी अपने इंडिया में या फिर बहुत सारे देशों में पेपर स्टैंडर्ड चलता है। मैक्सिमम पैसे किस में होते हैं, मैक्सिमम मनी किस में होता है, नोट्स में होता है। बाकी अपने यहाँ पे कुछ सिक्के भी चलते हैं। अगर अपन बात कर सके कि वो सिक्के गोल्ड के हैं या सिल्वर के हैं या फिर किसी भी मेटल के हैं, बस क्या होनी चाहिए, उसकी फेस वैल्यू कम होनी चाहिए और मेटेलिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, यानी वो अंडर वैल्यूड कॉइन होना चाहिए। तो तब क्या होता था, लोग क्या प्रेफर करेंगे कि चलाने के लिए बैड मनी प्रेफर करेंगे, यानी पेपर नोट्स प्रेफर करेंगे, ठीक है। और अपन बात करें कि जो मेटल कॉइन्स है, मेटल कॉइन्स को क्या करेंगे, वो इकट्ठे करेंगे कि यार मेटल की कीमत बढ़ी हुई है, इसको पिघलाओ बेच दो। ये चीज़ें अपन मानते हैं। तो किन किन चीज़ों में वर्क करता है वो, मोनोमेटलिज्म में, यानी जो बेकार करेंसी होगी जिसका ग्राम्स कम हो गए होंगे, जो थोड़ी घिस गई होगी, वो क्या हो जाएगी, बैड मनी हो जाएगी। और न्यू कॉइन्स क्या होंगे, गुड मनी होगी। तो बैड मनी न्यू मनी को यानी गुड मनी को बाहर निकाल देगी। बाय मेटलिज्म में अपन ने क्या देखा कि गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन दो होते हैं, एक होता है अंडर वैल्यूड और एक होता है ओवर वैल्यूड। जो भी ओवर वैल्यूड करेंसी है यानी जो बैड करेंसी है, वो क्या करेगी, गुड करेंसी को यानी गुड मनी को चलन से निकाल देगी, यानी अंडर वैल्यूड करेंसी को बाहर निकाल देगी। फिर अपन ने बात करी पेपर स्टैंडर्ड की। पेपर स्टैंडर्ड में दो होता है, एक पेपर होता है, एक मेटल होता है, ठीक है। तो जो पेपर करेंसी है वो मेटेलिक करेंसी को बाहर निकाल देती है अगर उसकी मेटेलिक वैल्यू ज़्यादा है उसकी फेस वैल्यू से। समझ गए अपन बात को। फिर अपन बात करते हैं एक्सप्लेनेशन, जो अपन ने शुरू में देख ली है कि जैसे कोई चीज़ है 5000 रुपीज़ की, आपके पास दो सिक्के हैं, एक है गोल्ड का एक है सिल्वर का। तो आप गोल्ड से भी 5000 की चीज़ खरीद सकते हो और सिल्वर से भी 5000 की चीज़ खरीद सकते हो। बाकी गोल्ड जो मनी है वो क्या है, अंडर वैल्यूड है, ठीक है। जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा था, क्या है गोल्ड कॉइन, अंडर वैल्यूड है। तो इस टाइम पे क्या होता था, गोल्ड करेंसी मेल्टिंग पॉट में जाएगा और निकल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अपन ने पूरी इसमें देखी थी और ये सब अपन ने पूरा कवर कर लिया है। आपको अगर और पढ़ना हो तो इसको आप पढ़ लेना। फिर अपन बात करते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस क्या है कि मतलब कहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। इफ़ द गुड मनी इज़ फुल बॉडीड लीगल टेंडर हुज फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब जो फेस वैल्यू है वो उसकी मेटेलिक वैल्यू के बराबर है। ये इंट्रेंसिक वैल्यू यानी मेटेलिक वैल्यू, मेटेलिक वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू। जब 5000 का कॉइन है, मतलब 5000 की चीज़ आप ले रहे हो और 5000 ही उसकी क्या है, मेटल की वैल्यू है, तो आपको कोई मतलब नहीं है, आप क्या करोगे पिघला करके, बात तो वही पड़ रही है, ठीक है। फिर सेकंड चीज आ जाती है, इफ द पब्लिक इज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द सर्कुलेशन ऑफ बैड मनी। अब क्या है, अगर पीपल सोचते हैं कि यार जो सा चल रहा है चलने दो, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा है ठीक है, तब भी क्या होगा, ये काम नहीं करेगा, ग्रेसिम स्लो वर्क नहीं करेगा। और फिर अपन थर्ड बात करें, इफ द टोटल मनी इन सर्कुलेशन इंक्लूडिंग बोथ गुड एंड बैड मनी एक्सीडेड द एक्चुअल मॉनेटरी डिमांड ऑफ द पब्लिक। जब मॉनेटरी डिमांड मतलब जो लोग डिमांड कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही मनी होगा तो लोग ये काम नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे कि यार छोड़ो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे अपन कर देंगे। तो अपन ने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा, अपन ने सबसे पहले देखा ग्रेसिम्स लॉ क्या होता है, कब आया था, किसने दिया था। फिर अपन ने देखा था कि इसकी वर्किंग कैसे है, मतलब ये कैसे वर्क करता है, कब लाए थे, किस हिसाब से लाए थे। फिर मार्शल ने इसको आगे और कंटिन्यू किया, इसकी बहुत डीप रिसर्च करी। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं ये लॉ कहाँ कहाँ ऑपरेट करता है, मोनोमेटलिज्म में, बायमेटलिज्म में और पेपर स्टैंडर्ड में। फिर अपन ने देखे इसके कुछ लिमिटेशंस और एक्सप्लेनेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।